से हम बैठे हैं भूखे प्यासे, भूख तो छोड़ो लेकिन प्यासे बैठे। ये देखो, ये कोई हमें पानी नहीं मिला है। से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई पानी का कोई कुछ बर्तन खाली है यहाँ पे। ये बर्तन जो है, हमने बोला बर्तन भर के बच्चों के लिए पानी पीने के लिए जाएंगे। ये पानी की गागर दे नहीं सकते। ये पानी एक गागर पानी, साथ में मेरा घर है, ये साथ में है। मैंने बोला पानी थोड़ा बच्चों को पिलाने के लिए ले जाएंगे, अभी तक हमें पानी नहीं मिला है। अब बोलो कहाँ जाएंगे लोग? हम ये जूस पीकर हम गुजारा कर रहे हैं। जूस जो बच्चों को पिला रहे हैं, ये जूस हमारे हाथों में है। इतनी पब्लिक है ये जो जूस पीकर गुजारा कर रही है। अभी तक भोज प्रसाद जी ने यहाँ पर पानी का कोई टैंक कोई अरेंजमेंट नहीं किया है यहाँ पर। सुबह से ये पानी सर, मैं थोड़ा पानी ये घर के लिए ले जाना चाहता हूँ, लेकिन पानी नहीं है घर में। कपड़े किससे धोएंगे हम? नहाएंगे किससे? बाथरूम कैसे जाएंगे? पानी नहीं है। और चंसू का जो हमारा पानी आता था, वहाँ पर इन्होंने बाथरूम बनाए, टैंक बनाए, उनमें वहाँ पर बर्बादी कर दी है, हमारी नुकसान किया है। और यहाँ पर क्रशर प्लांट एक इन्होंने चालू किया है। मेरी माँ जो हार्ट की पेशेंट है, और मैंने वहाँ पर रूम किराए पर रखा है। इधर सामने जितना ये मल्ला है, इन्होंने डेरा डगा उठाकर किसी के घरों में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग भी हमें वहाँ नहीं रहने देते हैं। जब पानी ही नहीं है तो कहाँ से रहना है हमने, कहाँ बैठना है हमने? ये तो हमारे साथ गैर इंसाफी हो रही है। क्या सुबह से हम पानी पीने के लिए हम पानी नहीं पी सकते हैं? हम मैस में इनको ऑर्डर किया कि हमारा खाने का कोई अरेंजमेंट कर दो, हम भूखे हैं, सुबह से खाना नहीं खाया है। कोई बुजुर्ग लोग हैं, कोई बीमार लोग हैं, पानी तो उनको चाहिए ना। इधर रोड में बैठे हैं, लेकिन इधर पानी का टैंकर सुबह से अभी तक कोई पानी का टैंकर नहीं आया। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि इधर आए हैं भोज प्रसाद सर, उनसे बोला खाने के लिए बोला, तो उन्होंने क्या बोला कि आप जाओ, आपको किसी ने नहीं बुलाया। ये कौन सी बात हुई, किसी ने नहीं बुलाया? इधर हमारी जमीनें है, हमारा राइट है, हमने मालकी है। हाँ, हमें किसी ने बुलाना है, जहाँ हमने खुद आना है। तो हम भी इधर रोड में हैं, उनको भी नहीं बाहर आने देंगे ना, उनको हम भी नहीं। वो भी प्यासे रहे, हमारे साथ प्यासे रहे, भूखे रहे। हमारी समस्या हल करने के बावजूद वो बोल रहे कि आप चलो रोड में चलो। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इधर आए और हमारी जो भी समस्या है इनको सॉल्व करे। धन्यवाद। भाई साहब, प्रोटेस्ट के इश्यूज जो हमारे वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंसान को दुनिया के अंदर जीने के लिए सबसे पहली जरूरत जो है वो पानी है। और पानी के साथ जो है इंसान का खाना है। आज यानी कि हमने इनको कम से कम 2016 से लेकर इन कंपनीज के ठेकेदारों को, नॉर्दर्न रेलवे को, इरकान को, फॉरेस्ट को, पीएचई को और महकमा जो है इरिगेशन को, फ्लड कंट्रोल को, इसको जो क्या कहते हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, जितने भी हमारे यहाँ पे नुकसानात हुए हैं, हमने कई बार जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, एसडीएम गूल साहब से बात की, पुलिस महकमे से बात की, फॉरेस्ट महकमे से बात की, लेकिन जो भी आते हैं तो उनको जो है हमारे रेलवे के कंपनीज के जो मुलाजमीन हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर जीएम, एजीएम, कोई कंपनी का मालिक, कोई डायरेक्टर अपने आप को समझता है, वो उनके साथ जो है उनके सरों के ऊपर हाथ साथ फेर के पब्लिक को जो है कभी हिंदू और कभी मुसलमान के नाम पे जो है बांट के उस इलाके के अंदर जो है अपना काम वो चलाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि नुकसानात तो यहाँ पे बहुत, अगर आप इसमें घुमा के देखेंगे तो हमारे इस इलाके के अंदर हमारे जो पानी थे, हमारे यहाँ ऊपर की बस्ती जो है, जहाँ पर कम से कम हमारी 3 पंचायतों को जो है पार चंसू का पानी जा रहा था। और वो पानी, हम ये नहीं कहते कि हम नेशनल प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा नेशनल प्रोजेक्ट भी बने, लेकिन हमारे इंसानों के वसाइल जो है वो भी खत्म न किए जाएं। और वहाँ जो पानी टनल्स के अंदर निकला, अब इनको जो है कंपनी वालों को पता है, डिपार्टमेंट को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन सब जानती है कि यहाँ पर पीने के लिए इंसानों को पानी चाहिए, लेकिन वो पानी अगर बंद हो गया, आज एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग जो है मुझे सुबह फोन करते हैं कि आप 2 दिन के लिए रुको। अगर हम 2016 से लेकर आज 2021 तक रुके हुए हैं तो ये क्या कम समय है क्या? और आज हम दो दिन के लिए यहाँ पे रुके हैं, तो क्यों रुके? अगर वही ऑफिसर लोग जो है 2 दिन पानी पीना बंद कर दें, जरा रह सकते हैं। 2 दिन जरा खाने के बगैर रहें, जरा रह सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे जितनी ये माएं बहनें हैं, इनसे पूछा जाए कि आपका पानी जो है वो कहाँ है, आपका पशु जो है उसके लिए आप घास कहाँ से लाते हो? ये हमारे जंगल जो आप पार देख रहे हो,
यहाँ पर जो है इन्होंने सड़कें वो जो है खोदी। हमारे जितने भी ढोकों के रास्ते थे, हमारे जंगलात की तरफ जो हमारा मवेशी जाता है, हम उस जंगलात के लिए जो है फॉरेस्ट वालों को अपना पैसा देते हैं कि साल की जो फीस होती है, जिसको हम घास चराई बोलते हैं, हम अगर देते हैं तो हमारा पशु जो है वो भूखा क्यों? क्या हमने रेलवे डिपार्टमेंट को ये चलाने के लिए यहाँ पे हमने अपने पशु मार देने, हमने अपने इंसान मार देने? ये कौन सा जो है नेशनल प्रोजेक्ट बन रहा है जिसपे पहले इंसानों को मरना है और उसके बाद जो है नेशनल प्रोजेक्ट बनेंगे? हमारे नालों की हालत देखिए। हमारे यहाँ पर जो है फिशरीज डिपार्टमेंट के यहाँ पर कई लाइसेंस होल्डर हैं जो अपनी मछलियों के लाइसेंस जो है उनके पास थे, वो अपना रोजगार जो है मछली पकड़ के उसको बेच के जो है अपने बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन आज जो है उन नालों के अंदर इन लोगों ने जो है इलीगल डंपिंग करके उस नाले को ही बंद कर दिया है। और हमारा शमशान घाट, इंसान अगर कोई भी है, हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन हिंदू धर्म की जो है वो एक रीति है कि जब इंसान मरता है तो उसको जलाया जाता है और जलाया उस जगह में जाता है जहां पे पानी की सुविधा हो। आज देखिए कि वहां पर जो हमारा शमशान घाट है, हमारे आज से पहले जितने भी यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के लोग जितने भी मरे, उनका जो है सही तरीके से वहां पे संस्कार नहीं हुआ है। पानी जब नीचे नाले के अंदर पानी जो पत्थरों के अंदर चला गया है, हमारा वो जो उसकी अस्थियां हैं वो उसको जो है कहाँ पे वो फेंके। दूसरी बात, महकमा फॉरेस्ट के अंदर मैंने परसों जो है जहां भोज प्रसाद जो है इनका एक एजीएम है कि डीजीएम है, हमें पता नहीं, उनसे जब मेरी बात हुई, वो मेरी पंचायत के अंदर मुझे पूछता है आपके पास क्या परमिशन? अरे भाई आप कहां से आए हमें परमिशन पूछने वाले? हम यहाँ के रहने वाले और तुम हमारी आइडेंटिटी ले लो कि तुम कौन हो। हमारी पंचायतों का जो एसेट है वो इन्होंने जाया किया है। हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें पानी मिलना चाहिए, हमारा पशु जो है वो भूखा है, उसको घास मिलनी चाहिए, हमारी जमीनें गैर आबाद हो रही हैं, हमें उसके लिए पानी चाहिए। हमारा जो इलीगल मक यहाँ से उठा के, अगर आपके पास डंपिंग यार्ड जो है गवर्नमेंट ने आपको बना के दिए, आप वहां पे जो अपने ट्रेड्स खोलो, ये मक जो आपको यहाँ पे डंप करना पड़ेगा। इधर से आगे आपको हम मक नहीं लेने देंगे। आपने जो मलाई खानी थी वो खा ली, अब इसके बाद जो है ये पब्लिक अपना हक जो है वो लेना जानती है। अभी हमारे यहाँ की माताएं बहनें जो हैं, यहाँ पर हम अंदर गए और यहाँ का जो है भोज प्रसाद हमें ये कहता है कि यहाँ पे खाना नहीं है। अरे भाई अगर खाना नहीं है तुम भी भूखे रहो, पानी पीने के लिए नहीं है। मैंने सुबह इनसे बोला कि भाई आप यहाँ पे जो एक टैंकर ला दो कि हमारे लोग जो है यहाँ पर पानी पिए, लेकिन इनके कान तक जूं नहीं रिंग रही है। ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो इनको पानी नहीं मिलेगा तो तुम भी जो है भूखे रहो ना, तुम भी प्यासे रहो। जरा मजा आता है कि नहीं आता है? जैसे ये लोग जो है अपने पेट में जो है खाना नहीं है, इनको आए हैं, यही आज हमारी डिमांड है। पानी नहीं है, हमें पानी दे दो, हमारी आज यही डिमांड है। वरना जब तक यहाँ पर डीसी साहब, एसडीएम साहब, हर महकमे का आदमी जो भी यहाँ इस इलाके के अंदर इस रेलवे कंपनी की वजह से वायलेशन हुई हैं, जब तक जो है उनका अजाला न किया जाएगा, ये पब्लिक आप बोलो हाथ खड़े करके, क्या आप इधर बैठोगे तब तक? बराबर बैठेंगे। हमें जो है हमें अपना हक लेके रहना है, लेंगे। मुझे जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है मरना जीना है। आप हमारे इस इलाके की शान हो, आप हमारे छोटे भाई हो, आप हमारे बुजुर्ग हो, ये हमारी बहनें हैं। अगर हमारी बहनें जो है पानी नीचे नाले से लाएं, भोज प्रसाद जी आप भी एक पानी का गैलन नीचे से ऊपर चढ़ाएं, जरा मजा आता है कि नहीं आता है? फिर जो है फिर ये बोले हमारे पास पानी नहीं है, फिर ये बोले हमारे पास खाना नहीं है। कोई पानी का टैंकर सुबह से जो है इनको क्या ये गधे लगते हैं हम लोग? जरा बैठिए आप भी, हम आपका भी पानी बंद कर देते हैं, हम आपका भी खाना बंद कर देते हैं। जरा बैठो, कैसे बैठते हो? हद हो गई। भैंचोद उधर से आ गए और हम लोगों पे जो हुक्म थे, ये कोई यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ पर 200 साल पहले जो है राज किया था अंग्रेजों ने भी, लेकिन एक दिन उनको भी जो है यहाँ से खाली हाथ जो है वो वापस जाना पड़ा। आज हर इंसान को यहाँ पर मांगने का हक है, बोलने का हक है, लेने का हक है। और ये लोग जो है ये उधर, नहीं जी हमारे पास पानी नहीं है, नहीं जी हमारे पास खाना नहीं है। तुम अगर चल रहे हो तो हमारे सर की जो है वो कीमत लेके यहाँ से जो आप अपना पैसा कमा रहे हो। इसलिए सभी लोग बैठने का इरादा करो। हमें 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, साल लगे, बैठेंगे यहाँ
तुम खाना नहीं खिलाओगे, तुम अपना खाना खाओगे, हम अपना खाना खाएंगे, लेकिन बैठेंगे रोड में। शुक्रिया, जय हिंद। बस्ती के अंदर वो क्रशर मत लगाइए जिससे यहाँ पर बीमारियां फैलेंगी। और इन्होंने क्रशर जो है हमारे इस कांधे के नीचे जो है वो लगा दिया है। हमारे पीछे वाली बस्ती, ये वाली बस्ती, ऊपर जो है हमारा एक आंगनवाड़ी सेंटर है, एक नया क्रशर और तैयार होना है। एक आंगनवाड़ी सेंटर है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हमारे 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या हम उनको जो है धूल खिलाएं और कंपनी का काम चलाएं? ये बने ठेकेदार, ये बने करोड़पति, ये बने अरबपति, और उसके बाद जो है हमारे बच्चे जो है मौत की नींद सो जाएं, हमारे जो है गांव के लोग मौत की नींद सो जाएं। हमारा साथ में जो है मिडिल स्कूल एक है, वहां पर जो है ये बताएं अगर आपके कानून में लिखा है कि किसी घर के साथ, किसी स्कूल के साथ अगर आपने जो है कोई क्रशर लगा के यहाँ के लोगों को अगर जिंदा रखना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है तो ये बताए ना हमें। ये जो है यहाँ के लोगों को धाड़े मार कर कहें अरे तुम्हारे खिलाफ पर्चा लग जाएगा, लगाओ, कितने पर्चे लगाने हैं आपने? हम पर्चों से डरने वाले नहीं है। हमने आपको जो आज से पहले कई सालों से ये जो है ये चेतावनी दी है कि भाई ऐसा मत करो। हमारे गांव के लोग शरीफ हैं, वो नहीं चाहते कि हम किसी मसले में ये उलझे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्होंने ये ऐसी वायलेशन की। दूसरी बात कि यहाँ हमारे ऊपर जो है कम से कम 3000 कनाल हमारी आबी जमीन, जिसका पानी टनलिंग की वजह से, टनल खोदने की वजह से डिसमेंटल हो गया और पानी जो है जमीन दोज हो गया। और हमारी जो है वो 3000 कनाल जमीन जो है वो बिल्कुल यानी कि सूखी हो चुकी है। हमारी धान वाली फसल, हमारी सब्जियां, हमारी मक्की जो है वो सब खत्म हो गई है। हम यानी कि कंपनी वालों से ये पूछते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है सांस निकालना जो है या बात करना जो है वो कानूनी खिलाफ है क्या?